डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी के गुण धर्म। जैसा कि हम जानते हैं, क्षैतिज कतारों को पंक्ति और ऊर्ध्वाधर कतारों को स्तंभ कहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये R1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है R2, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है R3, पहली वर्टिकल लाइन है APX, इसे हम लोग कहते हैं C1, दूसरी वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं C2 और तीसरी जो है वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं C3। अब जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रूल क्या है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर रूपांतरित कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। जैसे इंटरचेंजिंग R इंटू C, यानी मैं R को C में लिख रहा हूं ABC, इसको C में हम लोग कैसे लिखेंगे ABC स्तंभ में। PQR को कॉलम में कैसे लिखा जाएगा PQR। उसी तरीका से XYZ को स्तंभ में XYZ। इस तरह से तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों के रूप में लिख दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसे डिटर्मिनेंट 1 और इसे 2 कहते हैं तो डिटर्मिनेंट 1 बराबर डिटर्मिनेंट 2। दिस इज द फर्स्ट रूल। अब रूल 2 जान लेते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्तियों या कोई दो स्तंभों को परस्पर रूपांतरित कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट सारणी का मान निगेटिव हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, हम यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तब क्या हो जाएगा PQR जो है R1 की जगह पर हो जाएगा PQR और R2 की जगह पर R1 हो जाएगा ABC और ये जो का त्यों रहेगा XYZ। तो इस तरह से हम जब पंक्तियों को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका मान निगेटिव हो जाता है। यहाँ हम माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब रूल 3 जान लेते हैं। अगर किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। गौर से देखिए इस सारणी को, यहाँ R1 और R3 दोनों आपस में बराबर है। Here R1 is equal to R3, दोनों के सदस्य ABC है। तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। चौथा रूल जान लेते हैं। अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक सदस्य को किसी कांस्टेंट राशि अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका मान उस अचर राशि से गुणित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर अचर राशि k ले लेते हैं और R1 में गुणा कर देते हैं तो KA, KB, KC और ये जो कहते हो PQR XYZ। तो इस डिटर्मिनेंट का मान जो है k का मल्टीप्लायर हो जाता है। पांचवा नियम जान लेते हैं। अगर कोई सारणी के कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के जोगफल के रूप में हो तो उसे 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के जोगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल को गौर से देखिए। इसमें C3 में 2 पद हैं, ये C3 में 2 पद हैं, तो इसे जो है 2 डिटर्मिनेंट के जोगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। देखिए कैसे, A P X B Q
वाई सी आर जेड। ए फर्स्ट डिटर्मिनेंट हुआ। दूसरा ए पी एक्स बी क्यू वाई और तीसरा हो गया यू वी डब्ल्यू। इसे दो डिटर्मिनेंट के जोड़फल के रूप में तोड़ा जा सकता है। 8वां नियम जान लेते हैं। किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी सदस्यों में किसी दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ के संगत सदस्यों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पर R1 और ये है आपका R2। मैं R1 में ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। R1 में हम R2 को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट राशि K से गुणा करके। तो इसे हम लिख सकते हैं R1 है आपका A, ये है आपका B और ये आपका है C। R1 में मैं R2 को जोड़ रहा हूं, लेकिन K से गुणा करके। P में K से गुणा कर दिया हमने और इसको जोड़ दिया। Q में K से गुणा करके जोड़ दिया। R में K से गुणा करके हमने इसे जोड़ दिया। बाकी राशियां ज्यों के त्यों। इस तरह से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।